एक दिन सारे हिंदुस्तान पर मुगलिया परचम लहराएगा। ये डायलॉग कई फिल्मों में सुना होगा आपने, जहां मुगल सल्तनत के कई बादशाहों ने, कई सिपह सलारों ने पूरे हिंदुस्तान पर मुगलिया परचम लहराने की बात कही थी। मगर यहां सवाल उठता है कि वास्तव में आखिर मुगल थे कौन। आज सोशल मीडिया पर हमें कई जगह देखने को मिल जाएगा कि कुछ राइट विंग हिंदूज इस बात को उजागर करते हैं कि मुगलों ने हिंदुओं पर इतने अत्याचार किए, हिंदू लड़कियों से शादियां करी, इसके अलावा हिंदुत्व को इस्लाम का गुलाम बनाने पर आमादा किया। मगर वास्तविकता में सच क्या है? इतिहास की कई प्रसिद्ध किताबें इस बात की पुष्टि करती हैं कि मुगल सल्तनत में हर ओर केवल मुस्लिम राज नहीं था, कई हिंदू राज भी थे। मगर क्या थे वो हिंदू राज? मुगलों की असलियत क्या थी? कैसा था मुगल दौर? जानेंगे सिर्फ और सिर्फ कथा पर। नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मेहर जैन और आज मेरे साथ है कैमरामैन उमर अंसारी। मुगलों का सीधा सा अर्थ है मुसलमान। अगर आप भी इसी बात को इतने सालों से आज तक सच मानते आए हैं तो माफ कीजिएगा दोस्तों, ये एक सफेद झूठ है जो सालों साल से हमारे आधे अधूरे बुद्धिजीवियों ने इतिहास में फैलाया है। क्योंकि मुगलों का अर्थ अगर केवल मुसलमान है तो फिर लोधी कौन थे, खिलजी कौन थे, सूरी कौन थे? क्योंकि मुसलमान तो ये भी थे। तो क्या ये भी मुगल थे? कई इतिहासकारों के मुताबिक मुगल महज एक वंश था जो अपने ननिहाल यानी कि अपनी अम्मी की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान के खानदान से ताल्लुक रखते थे और अपने ददीहाल यानी कि अब्बा की ओर से तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे। इसी के बाद जो हुकूमत 1526 में इब्राहिम लोदी के खिलाफ पानीपत का पहला युद्ध जीत हिंदुस्तान में काबिज हुई, वो मुगल सल्तनत कहलाई। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर इस मुगलिया सल्तनत में अगर हिंदुओं पर इतने अत्याचार हुए थे तो फिर आज हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक यानी कि मेजॉरिटी में कैसे है? 1526 से साल 1857 ये वो समय था जिस वक्त मुगल सल्तनत ने सालों साल से दिल्ली को अपनी हुकूमत का मरकज बनाया और पूरे हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत की बागडोर यहीं से संभाली। जहां कई सांप्रदायिक लेखक मुगल दौर को भारत के इतिहास का एक काला अध्याय बताते हैं, तो वहीं कई इतिहासकारों ने इस बात की भी पुष्टि की है कि मुगल दौर में केवल राष्ट्र विरोधियों को सल्तनत में प्रताड़ित किया जाता था, भले ही वो किसी भी धर्म और फिरके को मानने वाले क्यों ना हो। राजा मानसिंह, नाम से ही मालूम पड़ता है कि मानसिंह एक हिंदू राजा थे। मगर आपको बता दें कि मानसिंह भले ही एक हिंदू राजा थे, मगर ये भी मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक और मुगल सेना के वजीर लश्कर थे। आपको बता दें कि जहां कई इतिहासकार अकबर को मुसलमानों का हिमायती बताते हैं, तो वहीं मेवाड़ के महाराणा प्रताप को हिंदुओं का मसीहा। मगर गौरतलब है कि राणा प्रताप और मुगलों के बीच छिड़ा हल्दी घाटी का वो भयावह युद्ध कोई मजहबी दंगा नहीं बल्कि एक राजनीतिक युद्ध था। हल्दी घाटी के उस ऐतिहासिक युद्ध में मुगल सेना की कमान अकबर ने खुद मिर्जा राजा मानसिंह के हाथों में दी थी, तो वहीं राणा प्रताप की फौज की कमान संभाली थी हाकिम खान सूरी ने। आज कई न्यूज चैनल समेत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स राजा मानसिंह को एक गद्दार करार देते हैं और हिंदुओं का दुश्मन भी मानते हैं। मगर हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस हल्दी घाटी युद्ध पर देश का मेवाड़ी समाज बहुत गुरूर करता है, उसी हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप के बाहिफाजत निकल जाने का श्रेय भी केवल राजा मानसिंह को ही जाता है। जिन मुगलों पर हिंदुओं का नरसंहार करने का आरोप लगता है, उसी मुगल सल्तनत के वजीर लश्कर मिर्जा राजा मानसिंह ने वृंदावन की सरजमी पर एक भव्य गोविंद देव मंदिर का निर्माण कराया था। इसमें इस्तेमाल किए गए खूबसूरत पत्थर खुद अकबर ने आगरा से भिजवाए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की हिंदुस्तान में हर तबका बहुत इज्जत करता है। हिंदुस्तान की प्रगति के लिए उन्होंने जितनी शफकत करी शायद उतनी किसी और ने नहीं करी होगी। गुलाम भारत को स्वराज का स्वप्न दिखाने वाले शिवाजी महाराज के बारे में मशहूर है कि वो कभी हारे नहीं। ऐसा कोई सूरमा पैदा नहीं हुआ जो शिवाजी महाराज को हरा पाया हो। मगर मुगल सल्तनत में एक ऐसा सूरमा था जिसने मराठा ध्वज को भी झुका दिया था। मुगल सल्तनत का सबसे क्रूर शासक कौन था? जाहिर है आपका जवाब होगा औरंगजेब आलमगीर, जिसके अत्याचारों से तंग आकर सिख धर्म की शुरुआत हुई थी। मगर इसी हिंदू विरोधी मुगल औरंगजेब आलमगीर के सिपह सलार थे मिर्जा राजा जयसिंह, मुगल साम्राज्य का इकलौता ऐसा सिपाही जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज को भी हथियार डालने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि कई बातें यह भी कही जाती हैं कि आगरा के किले में जब औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को धोखे से बंदी बना लिया था, तब राजा जयसिंह ने ही उनको भागने में मदद की थी। साल 1665 दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा था। जहां छापामार युद्ध कर मराठा एक एक कर हर मुगल खजाने को लूट रहे थे, तब औरंगजेब आलमगीर को नजर आया कि मराठाओं की इस रणनीति का जवाब मुगलों द्वारा युद्ध भूमि में देना नामुमकिन था। तब लाखों की फौज के साथ औरंगजेब आलमगीर ने मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण भेजा। राजा जयसिंह ने पुणे के नजदीक पुरंदर किले की घेराबंदी कर दी, जिसके बाद पहली बार मराठा सेना युद्ध नहीं बल्कि संधि करने को मजबूर हो गई। तो यह था हिंदुत्व और मुगलों का संबंध। लेकिन दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है? अगर आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।